मैं अभी आपको कह रहा हूँ हमारे 2 महीने और मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि जो 10 साल पहले इस मुल्क से हुआ है, जिस तरह इस मुल्क में लूटमार हुई है, जिस तरह इसको मकरूज किया गया है, तो बुरा वक्त तो आना था। जब एक घर का बुरा वक्त आता है, एक घर पे कर्जे चढ़ जाते हैं, तो वो क्या करता है? घर 2 काम करता है ना, खर्चे कम करता है और अपनी आमदनी बढ़ाता है, और तो कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो जब तक वो आमदनी नहीं बढ़ती तो थोड़ा मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है। 2-2.5 महीने और मुश्किल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची में खिताब, कहा माजी में जैसी लूटमार की गई, मुल्क पर मुश्किल वक्त तो आना ही था। जब कौम खड़ी हो जाती है तो हर मुश्किल ख़त्म हो जाती है। ये मुल्क आपके सामने खड़ा होगा। बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। जब बुरा वक्त आता है तो लोग साथ नहीं देते। वज़ीर आज़म ने सिंध की तकसीम के मुतालबे की मुखालफत कर दी। गवर्नर हाउस कराची में PTI और GDA अरकान की मुलाकात। MQM अरकान शरीक न हुए। इमरान खान ने कहा कि PTI के नए बल्दियाती निज़ाम के बाद सिंध की तकसीम की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध और ताजिरों के वफ़द ने भी मुलाकातें की। MQM पाकिस्तान के लिए दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन बन गए। हकीकी ग्रुप के चेयरमैन आफाक अहमद की 29 साल बाद MQM की तकरीब में शिरकत। कराची में अफ्तार डिनर में PSP, GDA, मुस्लिम लीग नून और PTI के ओहदेदार भी शरीक हुए। फारूक सत्तार को मदऊ ही नहीं किया गया। हमें उम्मीद नहीं है कि हुकूमत भागेगी। अगर वो भागे कमेटी से तो फिर दाल में जरूर कुछ काला है। हकाइक बताते हैं कि दाल बिल्कुल काली। चेयरमैन नैब का मामला। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इल्जामात की कड़ी वजीर आजम हाउस तक पहुंच गई। लगता है चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया जा रहा है। चाहते हैं हकाइक अवाम के सामने आए। मामला संगीन हो गया, जिसमें चेयरमैन नैब, वजीर आजम, उनके दोस्त और मुशीर मुलव्विस हैं। चेयरमैन नैब के हवाले से वीडियो झूठ पर मबनी है। ये तख्लीक की गई है। ऐसी वीडियो टेप्स लाना नून लीग का वतीरा रहा है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, जूं जूं नैब का शिकंजा तंग हो रहा है, लोग बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ओपोजिशन चाहती है इदारों को मुतनाज़ बनाया जाए, साजिश को नाकाम बनाएंगे। किसी जगह पर भी इदारों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन नैब पर इल्जाम लगाने वाला माफिया बेनकाब। तैयबा गुल और फारूक नौल लोगों को ब्लैकमेल करके रकम लूटते। आम शहरी, घरेलू खवातीन और सरकारी अफसर भी शिकार बन चुके। माफिया ब्लैकमेलिंग से अरबों रुपए हथिया चुका। गैंग में कुछ सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान भी मुलव्विस हैं। मुतासरा अफराद आजम रशीद, सबा हामिद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ की हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं स्विंग चाहे जितनी भी अच्छी हो, कप्तान कितना ही होशियार क्यों ना हो, हकाइक को मसख नहीं किया जा सकता। अवाम जानते हैं PTI बुलंदोबांग दावों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में पावर प्लांट्स लगाने में नाकाम रही। मरियम नवाज की कप्तान पर तनकीदी तीरों की बारिश। अपने ट्वीट में कहते हैं, इमरान खान से खुद तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हुआ। कमाल ढिटाई से नवाज शरीफ के काम और कामयाबियां अपने खाते में डालना चाहते हैं। उधर वजीर आजम के मुआवनी खुसूसी इफ्तिखार दुरानी का मरियम नवाज के ट्वीट का जवाब। कहा, नवाज शरीफ की कामयाबियां चोरी शुदा अरबों रुपए के अलावा कुछ भी नहीं। बिलावल भुट्टो की कानूनी टीम से मुशावरत। 29 मई को नैब रावलपिंडी में पेश होने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने कारकुनों को भी 29 मई को नैब रावलपिंडी ऑफिस पहुंचने की हिदायत कर दी। पार्टी कारकुन अपने कायद के साथ जुलूस की शक्ल में नैब ऑफिस जाएंगे।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का फिर बुज़दिलाना हमला। कोयटा की मस्जिद में नमाज जुमा से कबल धमाका, 4 नमाजी शहीद, 21 जख्मी। धमाके के बाद सरेआब में सर्च ऑपरेशन, 20 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। वजीर आजम समेत सियासी रहनुमाओं की धमाके की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का कहना है नेक्स्ट एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना पड़ेगा। मोहसिन दावड़, अली वजीर, गुलालई इस्माइल और दीगर की गैर आईनी सरगर्मियां। पाकिस्तान बार कौंसिल का हुकूमत से पीटीएम के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। वाइस चेयरमैन अमजद शाह का कहना है अलहदगी पसंदी को हवा देने वाले गद्दारी के जुमरे में आते हैं। उधर वजीर आजम की मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं गैर मुल्की एजेंडे पर कबायली इलाके का अमन खराब करने के लिए पीटीएम को सामने लाया गया। ईरानी वजीर खारजा की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जवाद जरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा जंग किसी के मफाद में नहीं। उधर वजारत खारजा में दोनों मुल्कों के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। रहीम यार खान में पुलिस ने लाइबा कत्ल केस में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्ची को नशा आवर अद्वियात देकर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। लापरवाही का मुजाहिरा करने पर 4 पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल किया गया। कराची में रेंजर्स और सीटीडी की कार्रवाइयां। एमक्यूएम लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार, असलहा बरामद। सीटीडी के मुताबिक मुलजिम फैसल उफ बर्गर को बल्दिया टाउन से गिरफ्तार किया गया। गोली मार से भी 2 स्ट्रीट क्रिमिनल सद्दीक और अदनान धर लिए गए। उधर रेंजर्स और पुलिस का कैंट स्टेशन के अतराफ और रिजविया में सर्च ऑपरेशन। मशकूक अफराद के कवायद की चेकिंग की गई। शेखुपुरा के इलाके वांडाला दयाल शाह में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 2 बहनें मलबे तले दबकर जान बहक, 1 शदीद जख्मी। जान बहक होने वालों में 11 साला महक और 8 साला अक्सा शामिल। 4 साला आमना तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची वाले हो जाएं होशियार, हीट वेव आज फिर करेगी वार। लाहौर में बारिश हुई मूसलाधार। रावलपिंडी, मरी, नौशहरा, अटक, मियावाली और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। भेरा में बारिश के बायस दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जान बहक। एबटाबाद में 2 बीमार बच्चे बारिश के पानी के बायस सड़क बंद होने पर रास्ते में ही दम तोड़ गए। 1 बच्चा नाले में बह गया। लाहौर में लेस्को के ग्रिड स्टेशन पर दरख्त गिरने से आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी का वाकया शेखुपुरा रोड अताबाद पर पेश आया। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि ईरान से खतरे के पेश नजर अमरीका सऊदी अरब, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात को हथियार फरोख्त करेगा। हथियारों की फरोख्त मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम और उनके इत्तेहादियों की हिमायत का सबब बनेगी। उधर अमरीका ईरान कशीदगी पर इराक में जंग के खिलाफ हजारों अफराद के मुजाहरे। मुजाहिरीन का इराक से अमरीका ईरान कशीदगी से दूर रहने का मुतालबा। I have done everything I can to convince MPs to back that deal. Sadly, I have not been able to do so. I tried 3 times. ब्रेक्जिट से पहले थ्रेक्जिट, यूरोपीय यूनियन से निकलने का मामला बरतानिया के एक और वजीर आजम को ले डूबा। डेविड कैमरॉन के बाद थेरेसा मे का भी इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान।
7 जून को ओहदा छोड़ देंगी। बरतानवी वजीर आजम आवाम से खिताब में आपदीदा हो गई। कहा, ब्रेक्जिट डील पर अरकान पार्लियामेंट को कायल करने में नाकाम रही, जिसका अफसोस रहेगा।